आईटीआर कब फाइल करनी है, किस एसएससी को कितना इंतजार करना है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ये सौरभ कुमार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो डैट आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों का, टैक्स पेयर्स का, एसएससीज का कोई नुकसान ना हो पाए कभी भी। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आईटीआर कैसे भरनी चाहिए, आईटीआर के कौन से फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर कब फाइल करनी चाहिए, किस एसएससी को कितना इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो गया है फाइनेंशियल ईयर, और 3 अप्रैल को सीबीडीटी ने आईटीआर के कुछ फॉर्म भी इशू कर दिए हैं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4। दोस्तों, इस साल जो नया है, नई चीज़ ये है कि जो पिछले साल तक जावा यूटिलिटी आती थी या एक्सेल यूटिलिटी आती थी, इस बार गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे जेसन यूटिलिटी डाली है। जो भी आईटीआर फाइल होंगी जेसन यूटिलिटी के थ्रू ही फाइल होंगी। अभी आईटीआर फाइल होनी शुरू नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर हमारी आईटीआर फाइल कर दीजिए। उन सभी लोगों का मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि अभी आईटीआर फाइल होनी शुरू नहीं हुई है। जब हम आईटीआर फाइल करने की कोशिश करते हैं, आईटीआर प्रिपेयर कर सकते हैं हम, लेकिन जब अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो नया साल जो असेसमेंट ईयर 21-22 है वो अभी शो नहीं होता है, जिस वजह से आईटीआर अपलोड नहीं हो पाती है। दोस्तों, आईटीआर फाइल होनी शुरू हो जाएंगी आने वाले कुछ 15 दिन में। मुझे ऐसा लगता है कि आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जरूरी यह है कि किस एसएससी को कितना इंतजार करना चाहिए। सो दोस्तों, नंबर वाइज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस एसएससी की बात करेंगे जिनका टीडीएस नहीं कटता। ऐसे एसएससी जो काम करते हैं जिनका टीडीएस कहीं से नहीं कटता, वो अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। जैसे ही आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी वो अपना आईटीआर 4 फाइल कर पाएंगे। उसमें उन लोगों को सिर्फ उसे अपने बैंक स्टेटमेंट की रिसीट कंसोलिडेट करनी है और अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे वो लोग। दोस्तों, अब बात करेंगे हम ऐसे एसएससी की जिनका टीडीएस कटता है। जिनका टीडीएस कटता है वो किसी भी सेक्शन में हो सकता है। वो सैलरीड क्लास पर्सन भी हो सकते हैं या फिर वो नॉन सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल्स या कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों का टीडीएस कटता है उन लोगों को आईटीआर अभी फाइल नहीं करनी चाहिए। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि टीडीएस की जो 4th क्वार्टर की रिटर्न है वो अभी फाइल नहीं हुई है। अगर कोई एसएससी फाइल कर देगा तो उसको टीडीएस का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। सो दोस्तों, जो टीडीएस की जो लास्ट डेट है, टीडीएस फाइलिंग की रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। उसके बाद जो मई के बाद फॉर्म 16 इशू होते हैं, फॉर्म 16A इशू होते हैं, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करना सही रहता है। सो दोस्तों, जिन लोगों के टीडीएस कटते हैं वो चाहे किसी भी सेक्शन में हो, 192 में हो, 194C में हो या 194J में हो या 194H में हो या 194A में हो, किसी भी सेक्शन की अगर टीडीएस है तो उनको आईटीआर फाइल करने के लिए अभी इंतज़ार करना होगा सो डैट उनके 26A में टोटल कंसोलिडेट पूरे साल का टीडीएस रिफ्लेक्ट कर जाए। उसके बाद ही उनको आईटीआर अपनी फाइल करनी चाहिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि कुछ ऐसे एसएससी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं, जिनका टीडीएस कहीं से नहीं कटता। उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि वो लोग अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं आने वाले 15 दिनों में, क्योंकि उन लोगों का टीडीएस नहीं कटता तो उन लोगों को 26A में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलेगी जो उनको अपने रिटर्न में लेनी होगी। तो वो अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे आने वाले 15 दिनों के बाद से। तो लेकिन जो टीडीएस वाले एसएससी हैं उनको वेट करना चाहिए, उनको अपनी आईटीआर जून में फाइल करनी चाहिए। जून में फाइल करने का बेनिफिट ये रहेगा कि उनको टोटल टीडीएस जो है उनका पूरे साल भर का वो 26A में आ जाएगा। अगर जो डिडक्टर है जिनके साथ, या वो एम्प्लॉयर हो सकते हैं या जिनके साथ डील करते हैं, अगर उन्होंने उनका टीडीएस सही समय से काट के जमा कर दिया है तो वो 26A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और हमको ये भी पता लग जाएगा कि हमारे कहाँ से टीडीएस आने थे। हमारे रिकन्सिलेशन में हम लोग को ये भी पता लग जाएगा कि हमारे टीडीएस कहाँ से आने थे 26A में और वो नहीं आ रहे हैं। अगर जो टीडीएस नहीं आ रहे हैं तो हम लोग उनके लिए फॉलोअप भी कर सकते हैं अपने वेंडर्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, सो डैट हमारा नुकसान ना हो पाए। दोस्तों, ये सारी जो बातें हमने की हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं जिनका टीडीएस कटता है, सैलरी में कटता है या उनका किसी और इनकम, अदर इनकम में टीडीएस कटता है। वो इनकम कोई भी हो सकते हैं जो मैंने जैसे इतने सारे सेक्शन बताया, 194A, 194H, 194J, 194C या 194I, इन सभी सेक्शन में अगर टीडीएस कटता है तो उन लोगों को अपनी आईटीआर जून में फाइल करनी चाहिए। आईटीआर फाइलिंग की डेट क्या है?
आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक उन लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। 31 जुलाई तक उन लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो टीडीएस उनका कटा हुआ है वो 26 डेज में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उनको अपने वेंडर से बात करके उसको डिस्क्लोज करवाना है, उसको रिफ्लेक्ट करवाना है, सो डैट वो अपना पूरा लाभ टीडीएस का ले पाए। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि टीडीएस सामने वाले ने काट तो लिया है लेकिन जमा नहीं कर रहा है, और हम लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं लेकिन हमारा टीडीएस नहीं आता है। और जब हमारा प्रोसेसिंग होती है, इंटीमेशन आता है, तो हमको उसमें पता लगता है कि उसमें हमारा डिमांड निकल गया है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और जो भी टीडीएस की आपकी वो है ऑब्लिगेशंस हैं, उसको अपने एम्प्लॉयर से या अपने वेंडर से उसको मीट आउट कराइए प्रॉपरली। उसका फॉर्म 16 मांगिए, फॉर्म 16A मांगिए, सो डैट वो 26A में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो फॉर्म 26A है वो 16A पहले जो है पहले मैनुअली आते थे 16A, लेकिन अब वो भी गवर्नमेंट की साइड से निकलते हैं। सो दोस्तों, अगर कोई आपको 16 और 16A प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो 26A में रिफ्लेक्ट जरूर कर रहा होगा। अगर 26A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उनसे फॉर्म 16A मांग सकते हैं, और अगर 16A वो प्रोवाइड करेंगे तो 26A में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो हमने अभी बात करी है वो वाले एसएससी हैं जिनका टीडीएस कटता है और जिनका टीडीएस नहीं कटता। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती हैं, ये एओपी भी हो सकती हैं। दोस्तों, इन लोगों को अपनी आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करनी होगी मैंडेटरी। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो नॉर्मली डेट बढ़ जाती है, लेकिन इसका कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है। जब तक रिटर्न्स की डेट नहीं बढ़ती है, हम मान के चलते हैं जो हमारे लॉ में लिखी हुई है 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर आईटीआर फाइलर्स। इंडिविजुअल्स के लिए, जो अपने इंडिविजुअल्स के लिए, ये बिजनेसमैन के लिए, उन सभी लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई की डेट है। दोस्तों, अब हम 31 जुलाई के का पड़ाव बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगस्त और सितंबर में। दोस्तों, सितंबर जो लास्ट डेट है, 30 सितंबर का जो महीना होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट एसएससी वो एसएससी है जिनका टैक्स ऑडिट होता है। दोस्तों, ये वो एसएससी होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, जो कि इस बार बजट में, ये पिछले साल के बजट में भी ये टर्नओवर को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया था, और इस बार जो बजट है 21 उसमें इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिमिट बेशक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन में आपके रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों इंक्लूडेड हैं, अगर वो 5% कम है तो आपको 10 करोड़ की टर्नओवर का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन है 5% से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो आपके लिए टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए 1 करोड़ ही मानी जाएगी। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना ये है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर 1 करोड़ क्रॉस कर गया तो उनको टैक्स ऑडिट करना ही करना है। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आप 44AD प्रेजम्पटिव बेसिस पे भी टैक्स फाइल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, अगर आप जिस रिजीम में हैं, अगर आप नॉर्मल रिजीम में हैं, प्रेजम्पटिव बेसिस पे नहीं फाइल करते हैं, तो आपको 5 साल तक उसी रिजीम में रहना होगा। अगर आप किसी साल में 44AD ऑप्ट करते हैं तो उस साल से लेके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको वो इस रिजीम में रहना होगा, आप उसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऑप्ट आउट कर देंगे तो आपको आने वाले टाइम में कभी भी 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 44AD सिंपली ये कहता है कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आप अपना टर्नओवर का 8% प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात रही उन एसएससी की जिनकी टर्नओवर ज़्यादा है 1 करोड़ से या टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं, वो लोग अपने 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 44AD में फाइल करता है, उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, तो उन लोगों के लिए जो लास्ट डेट है 31 जुलाई की ही लास्ट डेट रहेगी। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात जो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससीज को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका टीडीएस कट रहा है, किसका टीडीएस नहीं कट रहा, और ये इन्फॉर्मेशन एसएससीज को होती है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में अगर उनके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आई है वो टीडीएस कट के पेमेंट आ रही है, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो मेरा टीडीएस वाला अमाउंट है वो 26A के थ्रू उनको मिलेगा। तो उन लोगों को 26A के लिए वेट करना होगा 30 जून तक, और उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे टैक्स पेयर्स की जिनका इंटरनेशनल टैक्सेशन का ट्रांजेक्शन रहता है, या फिर जो ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑडिट के लिए जिनकी एलिजिबिलिटी होती है। दोस्तों, ऐसे एसएससीज को अपना रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल करना होता है। तो दोस्तों, ये क्लास ऑफ कैटेगरीज हमारे हैं, क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ एसएससीज हैं जिनको अपने क्लासेस के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है, उन अपने डेट्स के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, हम लोग बात करते हैं
कंक्लूजन की ओर। और कंक्लूजन की ओर मैं नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से बताता हूँ। दोस्तों, पहला पर्सन जो हमने डिस्कस किया वो ये था, जिनका टीडीएस नहीं कटता है, जिनका टीडीएस नहीं कटता है वो आने वाले 15 दिनों में अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। उन लोगों को 26A उनका नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि 26A उनका नहीं बनेगा क्योंकि उनका टीडीएस कहीं नहीं कटा उनका। जिन लोगों को टीडीएस नहीं कटता है वो अपनी आने वाले 15 दिनों में अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे नए साल के लिए। और जिन लोगों को टीडीएस कटता है दोस्तों, उन लोगों को वेट करना चाहिए 31 मई क्लोज होने का। जैसे जून शुरू होगा, जून में अपना 26A टैली करके अपनी आईटीआर फाइल करा सकते हैं। जिनसे भी वो फाइल कराते हैं अपने कंसल्टेंट से या खुद आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनको इस पीरियड का वेट करना चाहिए और इस पीरियड के बाद अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। दोस्तों, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या जो 45AD में है, जो 45AD में है उनके लिए भी 31 जुलाई की लास्ट डेट है, ठीक है। और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और जो ऑडिट के अंदर आते हैं, जो ऑडिट के अंदर आते हैं, उनको अपना रिटर्न 30 सितंबर तक दाखिल करना है। और जो अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो भी 30 सितंबर से पहले दाखिल करवानी है अपने सीएस के थ्रू। दोस्तों, जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हैं, जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग में एलिजिबिलिटी आती है, इंटरनेशनल टैक्सेशन जिनका होता है, उन लोगों को अपना जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो 30 नवंबर तक फाइल करना है। 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है आईटीआर की ड्यू डेट्स जो हमने बताए आपको, और किस एसएससी को कितना वेट करना चाहिए अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए, सो दैट उनको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम टीडीएस का लाभ उनको मिल सके। मतलब टीडीएस जो पूरा उनका कटा हुआ है वो पूरा उनके 26A में आ जाए और फिर वो अपनी रिटर्न फाइल कर लें। तो दोस्तों, दिस इज द कंक्लूजन। बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि सर हम अभी आईटीआर फाइल करनी चाहिए हमको या कुछ वेट करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो टीडीएस उनका कहीं से कटता है तो वो वेट करें। टीडीएस नहीं कटता है कहीं से भी तो वो अपना आईटीआर फाइल करा लें, आने वाले 15 दिनों में फाइल करा सकते हैं। उसके बाद उनके जो फॉर्म्स अपलोडिंग है वो शुरू हो जाएंगी। ये जैसे भी फॉर्म अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सीबीडीटी हमको गाइड कर देगा। और सीबीडीटी न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी जगह ये मीडिया है, इसके थ्रू ये सर्कुलेट करता है, तो लोगों को पता लग जाता है और हमारे थ्रू भी लोगों को पता लग जाता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई भी सुझाव या कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी आपकी है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप हमको डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं आपको अगर हमसे कुछ सहायता चाहिए अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं सी एस कुमार इस वीडियो में अलविदा कर लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। आईटीआर के फॉर्म्स किस एसएससी के लिए कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, नमस्कार।